हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी एंड आई एम योर मास्टर टीचर भूमिका मेहता। बच्चा लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस थे विद रिस्पेक्ट टू टर्म वन एग्जाम, जैसे कि उसका सिलेबस क्या है, व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न, विल इट बी इंक्लूडेड इन टर्म टू एग्जाम, मतलब इसके जो मार्क्स होंगे वो टर्म टू एग्जाम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। सो चलो मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ गई हूँ। इफ़ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो और आपकी टर्म वन एग्जाम आने वाली है, बच्चा लोग पहले तो ये याद कर लो कि टर्म वन एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच में आएगा। ओके, फॉर बायोलॉजी इट विल बी 90 मिनट्स का एग्जाम, मतलब 90 MCQs। ओके, सेकेंड थिंग दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर इज MCQ के पैटर्न क्या होंगे या टाइप क्या होंगे। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, मतलब लिटरली स्टेटमेंट उठाए जाएंगे फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक। सेकेंड थिंग, कुछ असर्शन रीजन टाइप भी हो सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और फिर आपको पता करना है कि वो उसका असर्शन जो है उसका वो रीजन सही से डिफाइन हुआ है या नहीं हुआ है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपके टर्म वन का सिलेबस क्या रहेगा और उन चैप्टर्स का वेटेज क्या रहेगा। सो सबसे पहली चीज, इफ आई कंसिडर टर्म वन, तो आपके जो सिलेबस रहेंगे उसमें डाइवर्सिटी यूनिट, मतलब यूनिट नंबर 1, इसमें से लिविंग वर्ल्ड होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा, प्लांट किंगडम होगा और एनिमल किंगडम होगा। अगर मैं बॉटनी की बात करूं बच्चा, तो पहले 3 चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, ये पहले 3 चैप्टर हमारे बॉटनी के जाएंगे। इसमें से व्हाट आर यू सपोज टू स्टडी, लिविंग वर्ल्ड पूरा आएगा टेक्सोनॉमिकल एड को छोड़ के, ठीक है। सेकेंड आपका चैप्टर जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी आपका पूरा जाएगा एक्सेप्ट किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया, जो एक बहुत छोटे छोटे एक पैराग्राफ का पॉइंट है, उसको छोड़ दे रहा है, बाकी सब पूरा सिलेबस है उसमें से। थर्ड है हमारा प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम भी पूरा चैप्टर है, सिर्फ उसमें से एंजियोस्पर्म नहीं जाएगा, एवरीथिंग एल्स इज इंक्लूडेड। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम जाएगा। उसके बाद और क्या जाएगा, नेक्स्ट यूनिट दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें से चैप्टर नंबर 5 होगा मॉर्फोलॉजी एंड चैप्टर नंबर 6 नहीं है, एनाटॉमी नहीं है। चैप्टर नंबर 7 जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर आप मॉर्फोलॉजी की बात करें बच्चा, तो मॉर्फोलॉजी में से रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं है, फ्लावर है, इनफ्लोरेसेंस है, फ्लोरल फैमिलीज है, ठीक है। चलो अब बता दूं मैं आपको वेटेज। अच्छा, एक और चीज, थर्ड यूनिट सेल वाला चैप्टर, सेल वाला यूनिट रहेगा एंड उसमें से चैप्टर नंबर 8 एंड 9 आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 मतलब सेल द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, एंड चैप्टर नंबर 9 मतलब बायोमोलिक्यूल्स। अब वेटेज बता दूं बच्चा लोग मैं, तो पहले जो आपके 4 चैप्टर है डाइवर्सिटी में, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, इनके आपके जाएंगे 15 मार्क्स, 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे उसमें से, मतलब 15 MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा आपका जाता है चैप्टर नंबर 5 एंड 7, ठीक है, मतलब मॉर्फोलॉजी एंड वो कॉकरोच एंड टिश्यू वाला चैप्टर, उसमें से आपके आएंगे 8 क्वेश्चन, 8 MCQs। और लास्ट आपके पास आएगा सेल वाला यूनिट, मतलब सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स वाला यूनिट, जिसके आपके आएंगे 12 MCQs। सिंपल। नेक्स्ट, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपके टर्म 1 का सिलेबस जाता है सबसे पहला, मतलब यूनिट नंबर 6 विच इज रिप्रोडक्शन वाला यूनिट, उसमें से चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसके आपके मार्क्स जाएंगे टोटल 15 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो आपका जाएगा वो होगा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर इंक्लूड होंगे और इसके मार्क्स जाएंगे टोटल 20। अगर आप नोट कर लो बच्चा, टर्म 1 के जो थियोरी एग्जाम्स है उसके 35 मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। तो 35 मार्क्स ऐसा करके हो गया आपका 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड। सिंपल, क्लियर। चलो आ जाते हैं बच्चा लोग टू द पॉइंट कि टोटल 70 मार्क्स हो गया और अब बचा कितना, तो 30 मार्क्स, ऐसा होगा। सुन लो, 35 मार्क्स टर्म 1 का एग्जाम हो गया, ठीक है, 35 मार्क्स टर्म 2 का एग्जाम होगा, टोटल हो जाएंगे 70 मार्क्स और 30 मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल्स के। आई रिपीट, टर्म 1 का एग्जाम का 35 मार्क्स जा रहा है आपका, 15 और 20 मिला के, ठीक है। टर्म 2 का आपका जाएगा 35 मार्क्स, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 70 मार्क्स। बचे कितने, 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स जाएंगे आपके प्रैक्टिकल्स के। सिंपल, 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा फॉर बायोलॉजी। यस, टर्म 1 के पूरे सिलेबस का आपका टाइमिंग कितना दिया जाएगा, ड्यूरेशन वुड बी 90 मिनट्स। कब होगा टर्म 1, नवंबर से दिसंबर के बीच में। कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, MCQ टाइप, या तो वो सीधा सीधा स्टेटमेंट होगा फ्रॉम NCERT या फिर उसमें असर्शन एंड रीजन इंक्लूडेड होगा। बच्चा लोग, इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर टर्म 1 एग्जाम्स, सो रिमेंबर वन थिंग, हम यहाँ पर यूट्यूब पे वेदांतु नीट मेड इजी में कंप्लीटली फ्री कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली फ्री कोचिंग ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे।
ठीक है, इतना है कि यहाँ पर यूट्यूब पे आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन या डाउट सॉल्विंग उतना अच्छे से नहीं मिलेगा, ना ही आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, अगर आपको क्विक रिवीजन मतलब पहले पढ़ाया जाए और फिर रिवीजन भी चाहिए, उसके साथ साथ अगर आपको पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए, डाउट सॉल्विंग चाहिए बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास, तो इन सब के लिए बच्चा लोग आपको वेदांतों के वेव प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा। वेव प्लेटफॉर्म इज अ पेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे मिनिमल फीस यूज होती है या नॉमिनल फीस यूज होती है, ताकि हम हर बच्चे, हर विलेज, हर एस्पायरेंट तक पहुंच सके। और इसी वेव प्लेटफॉर्म के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी विद द रिक्वायर्ड अमाउंट दैट यू आर सपोज टू पे। अगर आपको उस अमाउंट पे 10% डिस्काउंट चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड BMPRO। ठीक है, चलो बच्चा लोग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। सी यू ऑल सून ऑन माय क्लास टुडे एट 2:30 PM। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल सून।